Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Uh, so, आज इस YouTube चैनल पे मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ पे आप लोगों को साइंस से रिलेटेड कंटेंट सीखने को मिलेगा। वेदर अ स्टूडेंट इज़ डूइंग 11th 12th या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो सभी को उन सभी बच्चों को यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ग्रेजुअली हम सारा सिलेबस रिलेटेड टू फिजिक्स कवर करेंगे यहाँ पे इन अ वेरी इजी वे पॉसिबल। ठीक है। सो यहाँ माय नेम इज़ रिया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मुझे देखा हो, कुछ लोग मुझे जानते हो, ये भी हो सकता है कि नहीं भी देखा हो, है ना। तो कोई बात नहीं, जान जाएंगे धीरे धीरे। तो आज एक छोटा सा डेमो वीडियो रहेगा, है ना, जो कि है सेमीकंडक्टर में से। टॉपिक है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ये। तो उसमें से ये टॉपिक मैंने क्या है मतलब आज करवाएंगे। चाहे कोई बच्चा लोअर क्लासेस में है ना, 10th में, 11th 12th में, या फिर कोई स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएशन भी कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और स्टूडेंट्स को इन जनरल भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स को जानने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है। तो आज हम इसका छोटा सा एक डेमो सेशन लगाएंगे। तो सेमीकंडक्टर्स एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। वन इज इंसुलेटर, अनदर वन इज कंडक्टर्स, एंड द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर, जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स से बाद में आए ऑब्वियसली। ठीक है। तो इंसुलेटर्स को कहा जाता है कि दीज आर द सब्सटेंसेस जो कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कि कंडक्टिविटी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दे आर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि वुड, लकड़ी जिसको बोलते हैं, है ना, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इंसुलेटर। सिमिलरली अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो हम बोलते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। कंडक्टिविटी मतलब कि हम इसमें से करंट को पास करवा सकते हैं। ये करंट को जैसे करंट मतलब चार्जेस की मूवमेंट, चार्जेस की मूवमेंट को हम बोलते हैं करंट, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज और इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज। चार्जेस की मूवमेंट को हम करंट बोलते हैं, और करंट मतलब कंडक्टिविटी। अगर करंट मूव कर रहा है, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो देयर इज़ अ करंट। अगर करंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें कंडक्टिविटी है ना। तो दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन गुड कंडक्टर्स? मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से जो चार्जेस हैं वो इजिली फ्लो कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं। ठीक है। तो देखो, जो इंसुलेटर्स होते हैं, हम कह रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते कंडक्टिविटी में, उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है कि वो इंसुलेटर अपने में से चार्जेस को मूव कराएं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। ठीक है। बट जो कंडक्टर्स हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास कराना बहुत ज़्यादा ईजियर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस, चार्जेस को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती है कंडक्टर में पास करने में। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हायर है। ठीक है। एक है हमारे पास इंसुलेटर, एक है हमारे पास कंडक्टर्स। इंसुलेटर कंडक्टिविटी नहीं करा रहे हैं, जबकि कंडक्टर्स कंडक्टिविटी करा रहे हैं। तो फिर जो थर्ड मटेरियल है हमारे पास, विच इज सेमीकंडक्टर, वो आया ही क्यों? अगर हमारे पास एक चीज था जिसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, एक मटेरियल था जिसके अंदर कंडक्टिविटी हो पा रही थी, तो फिर सेमीकंडक्टर हमें लाया ही क्यों? हमने क्यों बनाया सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास ऑलरेडी कंडक्टर मौजूद थे, ऑलरेडी कंडक्टर्स प्रेजेंट थे? तो इसको मैं बहुत ही शॉर्टेस्ट, बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर हम ना वो इंसुलेटर हैं ना वो कंडक्टर्स हैं, दे आर इन बिटवीन दैम।
मतलब इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्टिविटी नहीं करा रहे हैं एंड कंडक्टर्स कंडक्टिविटी करवा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है दैट लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, एंड अगर हमारे पास कंडक्टर्स मौजूद हैं ऑलरेडी, वो कंडक्टिविटी करा रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर्स भी तो कंडक्टिविटी करवा रहे हैं, है ना, उनकी कंडक्टिविटी लाई कर रही है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर्स को बनाने का एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर हम कंट्रोल्ड वे में जो करंट है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं, हम कंट्रोल्ड वे में अपने हिसाब से हमें जितना चाहिए। कंडक्टर्स बहुत अच्छी कंडक्टिविटी कराते हैं, बट उनके अंदर क्या होता है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद कभी कभी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। बट सेमी कंडक्टर्स के अंदर हम कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हैं, मतलब वन ऑफ द रीज़न है ये। बाकी तो इस टॉपिक के अंदर जब हम डीप में स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आई होप कि ये छोटा सा डिफरेंस इन तीनों के बीच में आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनकी बैंड डायग्राम्स की, बैंड डायग्राम्स, हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के बीच का डिफ्रेंशिएशन अगर हमें करना हो तो वो हम विद बैंड डायग्राम्स भी कर सकते हैं। अब बैंड डायग्राम्स क्या होता है, देखो आप लोगों ने सभी ने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में सुना होगा, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, अगर नहीं भी सुना है तो मैं हल्का सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देखो हमारे पास क्या होता है, एटम, एटम के अंदर हमारे पास सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़े से और यहाँ पे मैं शेल्स बना देती हूँ। तो देखो वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसके जहाँ पे हमारे पास लास्ट एटम का वो शेल, यू कैन से कि लास्ट में जो ये तुमको मतलब ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं दैट बैंड इज नॉन एज वैलेंस बैंड। यानी कि एटम में लास्ट वाला कौन सा शेल है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, एटम में लास्ट पे जो शेल है जो कि फिल्ड है, मतलब इसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये वाला जो शेल है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, दैट लास्ट शेल in an atom which is filled with electrons that is known as valence band। जबकि वैलेंस बैंड के ऊपर बहुत सारे ऐसे बैंड्स होते हैं जो कि एम्प्टी होते हैं, मतलब वैलेंस बैंड के ऊपर वाले जितने भी बैंड्स हैं ना एम्प्टी बैंड्स है ना, जितने भी बैंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कह रही हूँ कि लास्ट वाला बैंड जो भरा हुआ है उसको वैलेंस बैंड कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वाले सारे बैंड्स खाली ही होंगे। जो उसके ऊपर वाले सारे बैंड्स खाली होते हैं, वैलेंस बैंड के ऊपर वाले जितने भी बैंड्स हैं दैट इज नॉन एज अ कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वो मतलब हायर और हायर एक्साइटेड स्टेट्स को दिखा रहा है। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में हम और भी डिफरेंशिएशंस बता सकते हैं, बट ये एक हल्का सा आइडिया था इन ऑर्डर कि आपको बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स समझाई जा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर की बैंड डायग्राम से। तो देखो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में इंसुलेटर के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी बैंड गैप होता है, दैट एनर्जी बैंड गैप इज नोन एज ईजी। ठीक है, दैट एनर्जी बैंड गैप इज नोन एज ईजी, इसको ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो ये बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, और जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, हेंस चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो इंसुलेटर चार्ज क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी क्यों नहीं करवा पाते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि
इंसुलेटर्स के अंदर वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप होता है, जिसकी वजह से जो इंसुलेटर्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस पर्टिकुलर बैंड में जाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करवा पाएंगे कंडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो ये बैंड गैप होता है बिटवीन द वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वो बिल्कुल ही जीरो होता है। मतलब यू कैन से कि कंडक्टर के अंदर वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड में होते हैं कंडक्शन बैंड में वो इजीली चले जाते हैं। मतलब बेसिकली वो होते ही है कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी, जिसकी वजह से कंडक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से करंट प्रोड्यूस कराता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो उसके अंदर करंट आना शुरू हो जाता है, कंडक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। तो कंडक्टर के अंदर वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई बैंड गैप नहीं होता है, बल्कि वो लोग ओवरलैप ही कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो बैंड गैप होता है, दिस इज कंडक्शन बैंड और दिस इज वेलेंस बैंड। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो ये बैंड गैप होता है ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोशिएट अमाउंट का होता है, ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज बैंड गैप, ना ही बहुत ज़्यादा कम बैंड गैप, एक अप्रोशिएट अमाउंट ऑफ बैंड गैप होता है। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो बैंड गैप होता है वो बिटवीन द बैंड गैप एनर्जी वैल्यूज ऑफ द कंडक्टर्स एंड एनर्जी वैल्यूज ऑफ द इंसुलेटर, मतलब उनके बीच कहीं होता है कि इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा है, कंडक्टर्स का ओवरलैप कर रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर का एक अप्रोशिएट अमाउंट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो वेलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो इजिली ही कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देके ही हम वेलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो वेलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो ही कंडक्टिविटी करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर हम कंडक्टिविटी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने ईजी वे में, एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हम जो है कंडक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग को सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दूं तो वो है हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा और भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, बट मैं आप लोग को मतलब ये मेन सेमीकंडक्टर्स जो है वो बता रही हूँ। अब हमारे पास आगे हम इस टॉपिक के अंदर इंसुलेटर्स, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का जो है वो मेन डिफरेंस जो है पढ़ चुके हैं। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं है ना, वो आगे उनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। वन इज ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अनदर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स है वो दो तरह के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इनके नेमिंग से ही पता चल रहा है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव को दिखा रहा है, एन टाइप मतलब नेगेटिव को दिखा रहा है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके जो टाइप्स हैं, ये किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, वो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर एक बार के लिए मैं इतना ही बताऊंगी, है ना। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, है ना। जो भी आप लोग के रिव्यूज़ हैं नेक्स्ट हम उस अकॉर्डिंग चलेंगे। सो या आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।